नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के खंड 2 भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के लिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक भूमि सुधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करेंगे तथा उसका उत्तर कैसे लिखेंगे यह जानने का प्रयास करेंगे। इस उत्तर के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कम शब्दों में अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखें, प्रश्नों के अनुरूप उत्तर कैसे दें। भूमि सुधार से एक प्रश्न का उत्तर लिखकर चर्चा की गई है तथा इससे संबंधित 2 प्रश्न और देंगे जिसे आप लोग स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। उस प्रश्न का उत्तर भी अधिकांश इसी उत्तर में समाहित है, यानी कि इस उत्तर से अभी जो हम लोग उत्तर लेखन का कार्य करेंगे उससे ही उस प्रश्न का भी उत्तर आप निकाल सकते हैं। उसका उत्तर आप लोग प्रश्न के अनुरूप निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो अब हम लोग देखते हैं भूमि सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीपीएससी में आ सकता है। इस साल का यह गेस भी है। तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार जो है सो ये केंद्र बिंदु में है, यानी कि भूमि सुधार को केंद्र बिंदु में है। और भूमि सुधार का किस प्रकार जो है सो कृषि उत्पादकता से संबंध है ये दिखाना है। और कृषि उत्पादकता से संबंध होने से किस तरह से किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और किस तरह से इससे जो है सो गरीबी उन्मूलन होगा। ये मेन है। यहाँ कृषि उत्पादकता केंद्र में है, इससे जो है सो कृषि उत्पादकता नहीं, भूमि सुधार केंद्र में है, उससे जो है सो कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन को जोड़ना है। यानी कि भूमि सुधार के पश्चात किस प्रकार से जो है सो उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी और उसके बाद इससे जो है सो गरीबी उन्मूलन होगा। अब ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में जो है सो भूमि सुधार को अनुपालन करने में क्या कठिनाइयाँ हैं, यानी कि भूमि सुधार किन कारणों से नहीं हुआ है, किस कारण से जो है सो इसमें कठिनाइयाँ हैं, इसको दिखाना है। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे हम लोग भूमिका पहले देंगे। भूमिका को 3 पार्टों में बांटे हैं, छोटा छोटा लिखना है। जैसे पहले में कृषि की महत्ता को दर्शाना है, यह बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में हम लोग को दिखा देना है कृषि की महत्ता को। उसके बाद जो है भूमि सुधार और उत्पादकता में किस प्रकार से संबंध है, इसको भी 3 से 4 लाइन में दिखा देना है। और तीसरे भाग में जो है सो भूमि सुधार क्या है, किसको कहते हैं, उसको दिखा देना है। यानी कि हम लोग को जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें सर्वप्रथम भूमिका होगा। भूमिका में जो है सो कृषि की महत्ता को 3 से 4 लाइनों में दिखाना है। उसके बाद भूमि सुधार और उत्पादकता में क्या संबंध है उसको दिखाना है। और उसके बाद भूमि सुधार क्या है उसको हम लोग को दिखा देना। तो ये भूमिका हो गया। इसके बाद भूमि सुधार से किस प्रकार से उत्पादकता में वृद्धि होगी, इसको मेन रूप से लिखना है। यानी कि उत्पादकता में वृद्धि कैसे होगी, और जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो
तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, और किसानों की आय में वृद्धि होगी तो गरीबी उन्मूलन होगा। इसके बारे में हम लोग को लिखना है। इसके बाद दूसरे पार्ट में आएंगे तो थोड़ा सा लिखना है भूमि सुधार के बारे में, यानी कि भूमि सुधार के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं ये लिखना है। भूमि सुधार के संबंध में प्रयास जो किया गया उसको लिखना है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में भू सुधार में क्या कठिनाइयाँ हैं, भू सुधार में क्या कठिनाइयाँ हैं उसको लिखना है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको लिखने का देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन लिखा गया उसको देखेंगे। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और अगले पार्ट में है भूमि सुधार की क्या कठिनाइयाँ हैं। दो पार्ट में क्वेश्चन है। तो भूमि सुधार केंद्र बिंदु में है, इसी के इर्द गिर्द हम लोग को आंसर लिखना है। भूमि सुधार से किस प्रकार कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, उसके बाद किसानों की आय में कैसे वृद्धि होगी, गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, ये मेन है, जुड़ा हुआ है इससे। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग लिखेंगे तो भूमिका लिखेंगे। भूमिका में कृषि की महत्ता को सर्वप्रथम दिखाएंगे, बहुत संक्षेप में, यानी कि 3 से 4 लाइन में दिखाएंगे। फिर भूमि सुधार की उत्पादकता से कैसे संबंध है इसको दिखाएंगे, और भूमि सुधार क्या है इसके बारे में बताएंगे। अब दूसरे इसी में हम लोग को जो है सो ये दिखाना है कि ये भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच जो संबंध है वह किस प्रकार और किस प्रकार से गरीबी उन्मूलन होगा। और दूसरे पार्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा लिखेंगे भू सुधार के लिए क्या क्या किया गया है, और उसके बाद हम लोग को लिखना है भू सुधार के क्षेत्र में क्या कठिनाइयाँ हैं, इसको दिखाना है। अब हम लोग अगर थोड़ा सा संक्षेप में देखें तो भूमि सुधार क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो भूमि सुधार 2 स्तरों पर देखते हैं, एक संस्थागत सुधार और दूसरा तकनीकी सुधार। तो संस्थागत सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भूस्वामित्व, कृषकों को हस्तांतरण, चकबंदी और हदबंदी, सहकारी सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना और खेतों के उपविभाजन विखंडन को रोकना। तो ये संस्थागत सुधार है। दूसरा है तकनीकी सुधार, यानी कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से तकनीकी को सुधारा जा सकता है, यानी कि तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें के लिए जो है कृषि का आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के बीज हो गया, उर्वरक और कीटनाशक हो गया, सिंचाई व्यवस्था हो गया, उन्नत उपकरणों एवं तकनीकी का प्रयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था और अच्छी विपणन। तो ये जब भूमि सुधार होगा, इस दोनों को देखने से पता चलता है कि अगर मान लिया इतना तकनीकी का प्रयोग किया गया तो इससे क्या होगा, इससे जो है सो कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। और जब कृषि उत्पादकता बढ़ेगी यानी कि उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों को आय की प्राप्ति होगी, और किसानों की आय की प्राप्ति होगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा तो गरीबी उन्मूलन होगा। तो इसी को मेन दिखा देना है हम लोग को। अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। भूमिका में लिखेंगे भारतीय कृषि की महत्ता इस बात से परिलक्षित होती है कि दुनिया का मात्र 2.4% क्षेत्र और 4.2% पानी से हम विश्व के लगभग 17.5% आबादी का भरण पोषण करने में कामयाब है। 17.5% जो है ये भारत की जनसंख्या को, विश्व की जनसंख्या का भारत का जनसंख्या जो है सो इतना प्रतिशत है। तो इसको दिखाता है कि भरण पोषण करने में हम कामयाब हैं। आज भी हमारे जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 16.5% है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार कृषि ही है। कृषि आय की वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज होती है। अब ये हो गया कृषि की महत्ता को। अब दिखाते हैं भारत में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया में गहरे संबंध है। भारत की लगभग 50% आबादी कृषि एवं संलग्न क्षेत्रों से आजीविका को प्राप्त करता है। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए भूमि सुधार अति आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भू सुधार की प्रक्रिया लाई गई। अब भूमि सुधार कहते किसको हैं इसको थोड़ा दिखा देना। तो भूमि सुधार भू स्वामित्व सुधारों से संबंधित है। इससे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, हदबंदी,
चकबंदी एवं भू अभिलेखों का अद्यतीकरण शामिल है। भूमि सुधार से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, लोगों की आय बढ़ती है तथा गरीबी दूर होती है। इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब हम लोग को ये दिखाना है कि किस प्रकार जो है सो भू सुधार से जो है सो किसानों की आय में वृद्धि होगी और गरीबी उन्मूलन होगा। तो यदि भूमि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि का वितरण गरीबों एवं काश्तकारों के बीच किया जाता है तो उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा तथा इससे आर्थिक असमानता भी दूर होगी। दूसरा है, यदि जोतदार ही भूमि का स्वामी है तो उसमें जमीन के प्रति लगाव उत्पन्न होगा, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है तथा अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है। अब अगला है, जो भूमि के न्यायपूर्ण वितरण से आर्थिक न्याय की प्राप्ति के साथ साथ ग्रामीण गरीबी व बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसके बाद है कृषि एवं उद्योग में सह संबंध, यानी कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कृषि के विकास से ही औद्योगिक विकास संभव है। कृषि क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति होती है जो औद्योगिक विकास की नींव को मजबूत करती है, जिसके कारण लोगों की आय बढ़ने से गरीबी भी दूर होगी। अगला है, कृषि भूमि में सुधार से खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे खाद्यान्न संकट एवं ग्रामीण भूखमरी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगला है, यदि भूधारण प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो कृषि भूमि को जोतने वाले का शोषण होगा, जिससे कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, जिससे देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब है, जोतों के उपविभाजन एवं उपखंडन की समस्या का हल चकबंदी के माध्यम से करके वैज्ञानिक विधि से खेती की जा सकती है तथा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। अगला है, सहकारी कृषि से छोटी कृषि जोतों वाले किसान एक साथ मिलकर कृषि करने लगेंगे, यानी कि सहकारी खेती या सामुदायिक खेती से जो है छोटे जोत वाले किसान एक साथ कृषि करेंगे, जिससे उनका फार्म यानी कि कृषि क्षेत्र बढ़ जाएगा और जिससे कृषि उत्पादकता में तकनीकी का अच्छे ढंग से प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तो ये दिखा रहा है क्वेश्चन का पहला भाग का, जो किस प्रकार जो है भू सुधार होगा तो गरीबी दूर होगी और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब हम लोग को दिखाना है कि भू सुधार के लिए क्या किया गया है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भूमि का वितरण अत्यधिक असमान एवं विकृत था। भूमि का स्वामित्व कुछ लोगों के पास था, जिससे ग्रामीण भारत का सामाजिक आर्थिक विकास बाधित रहा था। किसानों का शोषण बढ़ा था। आज़ादी के पश्चात देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। निम्न उत्पादकता, अकाल, असमान भूमि वितरण और 1960-70 के दशक में वामपंथी आंदोलन के कारण इन संकटों में और वृद्धि हुई। इसी संदर्भ में सरकार ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने तथा भू सुधार करने के निम्नलिखित कार्य किए, यानी कि भू सुधार के क्षेत्र में क्या क्या किया गया वो थोड़ा सा दिखा देना है। तो बिचौलियों की समाप्ति की गई, काश्तकारों को प्रत्यक्ष भूस्वामित्व प्रदान किया गया, लगान का नियमन किया गया, जोतों की हदबंदी तथा चकबंदी की गई, सहकारी कृषि को प्रारंभ किया गया और भूमि संबंधी आंकड़ों का डिजिटलीकरण तथा उन्नतीकरण किया गया। वस्तुतः भूमि सुधारों के उद्देश्य अत्यधिक प्रगतिशील होने के बावजूद भारत में भू सुधार प्रक्रिया पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। राज्य सरकारों ने कानून बनाकर लागू करने का प्रयास किया, परंतु कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर अन्य राज्यों में यह सफल नहीं हो पाया। तो अब हम लोग को दिखाना है कि भूमि का जो है भू सुधार जो है क्यों नहीं हो पाया, उसको लिखना है। तो भारत में यदि कृषि अनुकूल भू व्यवस्था बनानी है तो इसके लिए भूमि सुधार एक आवश्यक शर्त है। निम्न कारणों से भारत में भूमि सुधार, उसका रूपांकन एवं कानूनों का अनुपालन कठिन है। तो भारत में भूमि राज्य सूची का विषय है, सभी राज्यों को इसके लिए सहमत करना कठिन है। यानी कि केंद्र कोई नीति बनाती है तो उसके लिए सभी राज्यों को जो है एक जैसा लाना, एक
सहमत करना बहुत ही कठिन काम है। अब राज्य सरकारों के द्वारा भूमि समेकन कानून के क्रियान्वयन को अन्य अधिनियमों की तुलना में कम महत्व दिया गया, अर्थात इसमें ध्यान उतना नहीं दिया गया। अब पूर्व में भूमि सुधार कानूनों में कृषक, भू मालिक, जोतदार आदि की परिभाषा को लेकर अस्पष्टता, सही और अपडेटेड भू आंकड़ों की अनुपस्थिति तथा सरकारी वित्तीय सहायता का अत्यल्प उपलब्धता भी भू सुधार में बाधक है। अब भूमि पर जिनका नियंत्रण उनकी राजनीतिक एवं प्रशासन में मजबूत पैठ होने के कारण हदबंदी करने में भी समस्याएं आती है। अब अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा राज्य सरकारों द्वारा भूमि समेकन कानून का क्रियान्वयन में अन्य अधिनियमों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण भी भूस्वामियों को काफ़ी समय प्राप्त हो जाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने भू सुधारों की प्रभाविता में कमी लाने में किया। तो ये सब जो है सो कठिनाई है, इन कठिनाई के कारण जो है सो भू सुधार सही ढंग से नहीं हो पाता। तो इसको लिख देना, उसके बाद हम लोग को दिखना है निष्कर्ष में क्या आएगा। तो निष्कर्ष अतः हम कह सकते हैं कि भारत में भू सुधार आंशिक रूप से ही सफल रहा है। आज भी भारत के अधिकांश परिवार भूमिहीन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता, गरीबी एवं बेरोजगारी आज भी विद्यमान है। आधुनिक एवं उन्नतशील कृषि के लिए भू सुधार आवश्यक है। कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाई जा सकती है। तो ये आपका आंसर हुआ। आपने इस तरह से आपको लिखना है। हो सकता है उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो, मैंने इसलिए ऐसा किया है कि इससे और भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे जो है सो आप आसानी से उसका हल कर सकें। तो इसके आधार पर हम दो और क्वेश्चन को देखते हैं और इस दो क्वेश्चन को आप लोगों को स्वयं से लिखना है और इसका भी उत्तर, इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर भी इसी में समाहित है। आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यह जो है सो प्रश्नों के अनुरूप उत्तर लिखिएगा उसमें से निकाल के। पहला क्वेश्चन है, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना की, यानी कि कृषि विकास के लिए भूमि सुधार कैसे आवश्यक है, उस क्वेश्चन में भी था, थोड़ा सा अलग करके दिया गया। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की चिन्हित कीजिए, यानी कि भारत में भूमि सुधार की सफलता किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको चिन्हित करना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों की दिशा में किए गए प्रयास अत्यधिक धीमे रहे हैं। भारत में भूमि सुधार की मंद प्रगति के कारणों की चर्चा कीजिए। अभी भी उल्लेख किए कि भारत में भूमि सुधार क्यों नहीं हुआ, उसी में से लिखना है। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को लिख के देखेंगे और सतत अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन को घर में ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी लेखन शैली उतनी अच्छी होगी और आप उतना ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग लिखने का अभ्यास अभी से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।